बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एनिमडिकेट फिजिक्स। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कूलम्स लॉ, एनिमडिकेट पॉइंट्स, शॉर्ट ट्रैक्स वगैरह ये सब कुछ समझा चुका हूँ। नाउ एमसीक्यूज की तरफ आ जाइए, जो आप लोगों ने यहाँ पर अटेम्प्ट किया है। डिस्कशन की तरफ आ जाइए। डिस्कशन क्या है? द कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वाटर गेट रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ 2, 16, 80 या नन ऑफ अबव। तो रिलेटिव परमिटिविटी फॉर वाटर क्या है? वो 78.9 है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 80। तो लिहाजा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ जर्मेनियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ रबर। तो लिहाजा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नंबर टू, 2 point charges plus 2 coulomb and plus 6 coulomb repel each other with a force of 12 Newton. If charge of minus 2 coulomb is given to each of these charges, the force will now be 0, 8 Newton attractive, 8 Newton repulsive, 12 Newton attractive. तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? देखो, बहुत आसान है और बहुत ट्रिकी है। एक चार्ज है प्लस 2 कूलम, एक चार्ज है प्लस 6 कूलम। यहां पे मैंने इसके साथ चार्जेस लाया। इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो -2 कूलम है, और इस चार्ज और ये -2 यहां पर भी लाया। ठीक है, तो यहां पे -2 + 2, यहां पे तो ये बॉडी न्यूट्रल हो गया। अब यहां पे चार्ज क्या है? वो तो 0 है। और यहां पे चार्ज क्या है? यहां पर चार्ज रह जाएगा कितना? +6 - 2 दैट इज इक्वल टू +4। और इसके दरमियान जो फोर्स है वो क्या होंगे? 0 होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो चार्ज एक +4 है, लेकिन दूसरे पे चार्ज क्या है? वो तो नहीं है। सो Q1 × 0 इज इक्वल टू 0। तो फोर्स यहाँ पे क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए, डेट इज 0। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ लेक्चर में, अगर याद नहीं है तो दोबारा वो लेक्चर देखे। क्लियर हो गई बात? नाउ नेक्स्ट क्या है? द अट्रैक्टिव फोर्स between two opposite charge is always attractive force। एक्सप्लेन कर चुका हूं ये लेक्चर में, लेकिन दोबारा यहां पर देखें। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज, ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, इसके दरमियान जो फोर्स है ये हमेशा के लिए क्या होगा? नेगेटिव होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। यूनिट ऑफ कूलम्बिक कांस्टेंट। तो कूलम्बिक कांस्टेंट किस चीज के बराबर है? K इज इक्वल टू F r² डिवाइडेड बाई Q1 Q2। सो यहाँ पे क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर। ठीक है, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नंबर 5, रेंज ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? रेंज ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी लेस देन 1, greater than 1, less than infinity, permittivity less or equal to 1 and less or equal to infinity, less or equal to 0 या less or equal to 1, greater or equal to 0 या less or equal to 1, greater than 0 या less than 1। कौन सा करेक्ट होगा आपके ख्याल में? एक्सप्लेन कर चुका हूँ, थोड़ा सा सोच ले शाबाश। ऑप्शन नंबर क्या रहा है जहन में? अच्छा जहन में ये चल रहा है, लेकिन ये गलत है। ऑप्शन में ये जब मौजूद है तो ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब परमिटिविटी 1 के बराबर हो वैक्यूम, जो इन्फिनिटी के बराबर हो तो मेटल, और इसके दरमियान तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के होते हैं। तो लिहाजा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डायमेंशन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या चीज है? एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन वी। अब इसका भी डायमेंशन मौजूद है, इसका भी डायमेंशन मौजूद है, तो जब यहाँ पे हम पुट करेंगे वो तो सेम है, तो वो क्या बनेगा? 0। मतलब डायमेंशन तो है नहीं, तो लिहाजा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है। नंबर 7, if the distance between 2 point charges, if the distance between 2 point charges is decreased by 2 times,
इसको हम डिक्रीज करें 2 टाइम्स, सो न्यू फोर्स विल बी व्हाट? तो आपने पढ़ा है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर इसको डिक्रीज करें 2 टाइम तो क्या होगा? मतलब R डिवाइड बाई 2, तो क्या बनेगा? ये फोर्स F प्राइम जो है ये 4F बनेगा, 4 टाइम इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट वन। अगर 2 टाइम इंक्रीज की बात करूं तो फिर फोर्स क्या बनेगा? ऑप्शन बी बनेगा, फोर्स 4 टाइम डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो इनवर्स रिलेशन है। क्लियर होगी बात? ठीक है। नाउ नंबर 8 शॉर्ट ट्रिक बता चुका हूं ऑलरेडी, आप देखें वो लेक्चर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8, द एक्सपोनेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ टाइम इन कूलम्बिक कांस्टेंट। अच्छा, डायमेंशन ऑफ टाइम क्या होगा कूलम्बिक कांस्टेंट में? 4 -4 +2 -2। क्योंकि डायमेंशन हमने पढ़ा है, किस तरह पढ़ा है कि द पावर पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी। पावर पॉजिटिव या नेगेटिव होगा किस चीज का? बेस फिजिकल क्वांटिटी का, उसको हम क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। तो यहां पर पूछा गया है द एक्सपोनेंट ऑफ द डायमेंशन ऑफ टाइम इन कूलम्बिक कांस्टेंट। तो कूलम्बिक कांस्टेंट क्या है? K इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलम स्क्वायर। अगर इसका हम डायमेंशनल फार्मूला निकालें तो न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई मीटर स्क्वायर अपनी जगह पे, कूलम स्क्वायर की जगह हम लिखते हैं एम्पेयर स्क्वायर सेकंड पावर 2। तो यहाँ पर आ जाएगा किलोग्राम मीटर क्यूब पर एम्पेयर स्क्वायर सेकंड पावर 4। या हम लिख सकते हैं एम एल क्यूब टी पावर -4 और ए पावर -2। तो यहाँ पर देखें एक्सपोनेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ टाइम, टाइम पे एक्सपोनेंट क्या है? -4। तो लिहाजा यहाँ पे हम ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं एक्सपोनेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ व्हाट? डायमेंशन ऑफ फॉर एग्जांपल मास, तो वो क्या होगा? +1। लेंथ वो क्या होगा? +3। एम्पेयर या करंट वो क्या होगा? -2 होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये अपने साथ क्या करें? नोट करें। बाकी MCQs पॉइंट में डिस्कस कर चुका हूँ लेक्चर में। मिलते हैं एक नए लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।